Hello dear students, how are you today? I am your maths teacher Nupur Kulhari. Previous video में we have started exercise 13.6 of chapter number 13 surface areas in volume class 9. In this video we will do the remaining question of exercise 13.6. Let us start with question number 5. What does the question number 5 says? It cost rupees 2200 to paint the inner curved surface area of a cylindrical vessel 10 मीटर डीप. देखिए क्या गिवन है, एक सिलेंड्रिकल वेसल हमें गिवन है इस तरह से 10 मीटर डीप मीन्स उसकी जो हाइट है h दैट इज 10 मीटर. ठीक है, आगे क्या कह रहा है? इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर. देखिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या है? ₹20 पर मीटर स्क्वायर. इट मीन्स CSA इंटू 20 इज 2200. ठीक है, इसी तरह से फाइंड आउट करते हैं ना. जब हमें गिवन होता है कि आपको टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो पहले हम उसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं, फिर जो भी गिवन रेट होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाता है. इस केस में टोटल कॉस्ट हमें गिवन है. ठीक है, रेट गिवन है कि 1 मीटर स्क्वायर का 20 लगेगा, तो क्या करेंगे? कर्व सरफेस एरिया से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा. तो फाइंड क्या करना है? इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. तो देखिए कर्व सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? CSA इक्वल्स टू 2200 अपॉन 20. 0 से 0 कैंसिल हो गया. 2 1 2 2 1 2 2 1 2 0 110 मीटर स्क्वायर. ये क्या आ गया इसका? इनर कर्व सरफेस एरिया. इतना इजी था. चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है इसका? रेडियस ऑफ द बेस. बाकी ये सब सेम ही है. ठीक है, रेडियस फाइंड आउट करना है अपने को. CSA अभी अपन ने फाइंड आउट कर लिया है. कितना है? 110 मीटर स्क्वायर. ठीक है, इस तरह से सिलेंडर है हमारा. इसकी रेडियस कितनी है ये हमें फाइंड आउट करनी है. हाइट हमें 10 मीटर गिवन है. h इज 10 मीटर. रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है. तो देखिए CSA का फॉर्मूला सबको पता है. क्या होता है ऑफ सिलेंडर? कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू पाई RH. ठीक है, और 2 पाई RH कितना गिवन है हमें? 110. तो बस वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा. तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस तो हमें फाइंड आउट करनी है. हाइट इज 10 इक्वल्स टू 110. R को LHS में रखना है, बाकी सभी को हम RHS में शिफ्ट कर देते हैं. सो R इक्वल्स टू 110 जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 10. ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया. 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22. तो हमारी जो रेडियस है R डेट इज 7 अपॉन 4 किस में आएगी? मीटर के अंदर. ये आ गई हमारी रेडियस 7 अपॉन 4 मीटर. पॉइंट में अगर अपन इसको लिखें तो ये क्या हो जाएगा? देखिए 4 1 ज़ा 4, क्योंकि 4 2 ज़ा तो 8 होता है. ठीक है, 3 0. ठीक है, पॉइंट लगा दिया अपन ने. अब 4 7 ज़ा 28, अगेन 2 बच गए हमारे पास, 0 लगा दिया. 4 5 ज़ा 20. तो 1.75 मीटर हमारी रेडियस आ गई है पॉइंट्स के अंदर. सेकंड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया है. तो चलिए थर्ड पे चलते हैं. इसके पार्ट पे कैपेसिटी ऑफ द वेसल. हमें वेसल की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है. तो कैपेसिटी का क्या मतलब होता है? मीन्स हमें वेसल का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वेसल. भाई वेसल किस शेप की है? सिलेंड्रिकल शेप की है. वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर.
और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई इज 22/7। रेडियस अभी हमने फाइंड आउट करी थी 7/4, 7/4 होल स्क्वायर है इनटू हाइट कितनी गिवन थी 10। सॉल्व कर लेते हैं इसको अपन। 22/7 इंटू 7/4 इंटू 7/4 इंटू 10 स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख दिया अपन ने। अब फटाफट से कैंसिल कर देते हैं, 7 7 कैंसिल। अगेन ये देखिए ये भी कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4 11, ठीक है। अगेन 2 और ये 5, ठीक है, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। 11 इंटू 7 इंटू 5/4, 11 7 ज़ा 77 इंटू 5/4, 7 5 ज़ा 35, कैरी 3, 7 5 ज़ा 35, 36 37 38/4, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं अपन। 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, ये देखिए 25 हो गया। 25 तो आता नहीं है 4 की टेबल में, क्या आता है 24 आता है। कितनी बार? 6 बार, ठीक है। 0.10, 4 2 ज़ा 8, अगेन 2 0 और ये 4 5 ज़ा 20, ठीक है। तो 96.25 किस में है? ये मीटर में, तो मीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ वेसल आ चुका है। इजी क्वेश्चन था। चलिए तो फिर आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल। अब देखिए जो सिलेंड्रिकल वेसल है वो किस तरह की है? क्लोज्ड है, ठीक है, इस तरह से क्लोज है वो। ऑफ हाइट 1 मीटर, इसकी जो हाइट है h डेट इज 1 मीटर इज 15.4 लीटर। कैपेसिटी मतलब वही बताया, वॉल्यूम 15.4 लीटर्स के अंदर गिवन है। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका अपन। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना गिवन है? 15.4 लीटर, ठीक है। ये लीटर में, मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा इसको। तो हमें पता है 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर पानी होता है, ठीक है। तो 1 लीटर के अंदर कितना होगा? 1/1000 मीटर क्यूब होगा कि नहीं होगा? हमारा कितना है? 15.4 लीटर। तो 15.4 लीटर में कितना हो जाएगा? 15.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15.4/1000 मीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारा मीटर क्यूब में चेंज हो गया। चलिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। देखिए अब ये पूछा है कि हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक इट। मीन्स हमें सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। भाई कितनी मेटल शीट लगेगी ये फाइंड आउट करना है। तो क्या फाइंड आउट करेंगे? उसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 pi r h प्लस r, बट रेडियस तो गिवन ही नहीं है इसके अंदर। तो रेडियस हमें पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और रेडियस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो वॉल्यूम हमें गिवन है उसे यूज कर कर हम हमारी रेडियस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम कितना गिवन था हमें? 15.4 लीटर, ठीक है। वॉल्यूम वॉज मीटर क्यूब में चेंज कर दिया था अपन ने, तो 15.4/1000 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच कितना है? 15.4/1000।
पाई इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू हाइट कितनी गिवन थी हमारे सिलेंडर की 1 मीटर, ठीक है, तो रख दीजिए 1 इक्वल्स टू 15.4/1000। तो देखिए आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 15.4/1000 इंटू 7/22, ठीक है। पॉइंट हटाया तो यहाँ क्या हो गया 0 आ गया। चलिए 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और ये 0 अगेन 2 7 ज़ा 14 कैरी 1, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। अगेन 11 1 ज़ा 11 और ये 0, 11 7 ज़ा 77। तो देखिए आर स्क्वायर कितना हो रहा है 7 इंटू 7 अपॉन, ये देखिए कितने 0 हो गए 1 2 3 4, 2 3 4। तो आर जो है वो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 7 इंटू 7 अपॉन 1 2 3 4, ठीक है। तो आर विल बी 7 अपॉन, दो के पेयर बना लेते अपन, ठीक है। तो ये हो गया 7/100 मीटर, ठीक है। हमारी रेडियस क्या आ गई 7/100 मीटर। और पॉइंट में चेंज करें तो 0.07 मीटर, ठीक है, क्योंकि हमारी जो हाइट है वो भी मीटर में गिवन थी तो रेडियस भी मीटर में ही आएगी। चलिए ये तो हमने फाइंड आउट कर ली इसकी रेडियस। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करना था हमें इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, TSA 2πr H प्लस R। तो 2 इंटू 22/7 रेडियस कितनी है 7/100, 1 प्लस हाइट इज 1 ना 7/100, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको अपन। 7 से 7 कैंसिल हो गया सबसे पहले तो, ठीक है। नाउ 44/100, ठीक है। इसका अपन एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में 100, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 7, 44 इंटू 107 अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है। 44 का मल्टीप्लाई अभी अपने को 107 से करना है तो हमें मिलेगा 4708, ठीक है, 4708। और डिनोमिनेटर में कितने जीरो हो जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है। डेसिमल लगाएंगे तो पीछे से 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है तो इट विल बिकम 0.4708 मीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया है क्योंकि। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे। अ लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विच इज अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। देखिए पेंसिल है हमारे पास जो कि सिलेंड्रिकल शेप की है इस तरह से, ठीक है। पेंसिल आप सामने देख रखिए, नहीं देखी तो अभी ये बॉक्स में से निकाल के देख लीजिए, ठीक है। अब पेंसिल जो होती है उसके अंदर देखिए काला काला होता है कुछ, वो काला काला ग्रेफाइट होता है, ठीक है। क्या होता है वो ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट है इसके अंदर, वो भी सिलेंड्रिकल शेप का है, ये चीज़ गिवन है। अब आगे क्या कह रहा है, द डायामीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm। पेंसिल का जो डायामीटर है कितना है 7 mm, ये कंप्लीट 7 mm का है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एंड द डायामीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 mm। ये जो ग्रेफाइट है ना इसका डायामीटर गिवन है 1 mm, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, ये जो पेंसिल की लेंथ है ना ये 14 सेंटीमीटर में गिवन है, ध्यान रखना है। mm, सेंटीमीटर, मीटर अगर इनमें गिवन है तो पहले हमें उनके जो यूनिट्स हैं उनको सेम करना होता है, ध्यान रखने वाली चीज़ है ये। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड डेट ऑफ द ग्रेफाइट, तो हमें वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट फाइंड आउट करना है। तो देखिए
वुड तो सिर्फ यहीं पे है। तो अगर अपन ये जो सिलेंडर है इसके टोटल वॉल्यूम में से ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस कर दें तो हमें वॉल्यूम ऑफ वुड मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, फाइंड आउट कर लेते हैं अपन सॉल्यूशन के अंदर वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो जो हमारा ग्रेफाइट वाला पार्ट है वो भी देखिए इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप में ब्लैक ब्लैक कलर का, जिसका डायामीटर हमें गिवन है कितना 1 mm। तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा 1/2 mm। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अच्छा सेंटीमीटर में चेंज करें तो कितना हो जाएगा रेडियस 1/20 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। चलिए ये पार्ट तो हो गया। अब अपन इसका क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, वॉल्यूम। हाइट दोनों की सेम ही है h 14 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट क्या हो जाएगा, जो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होता है पाई r स्क्वायर h मीन्स 22/7। ठीक है, रेडियस कितनी है 1/20 होल स्क्वायर एंड हाइट इज 14। ठीक है, 22/7 इंटू 1/20 इंटू 1/20 इंटू 14। 7 1 7, 7 2 14। ठीक है, 2 1 2 और ये 10, अगेन 2 1 2 और ये 0, 2 1 2, 2 1 2। तो 11/10 इंटू 10 इज 100। तो ये हो गया हमारे पास 0.11 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम किसका आया है, ग्रेफाइट का। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वुड जो है वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वुड विल बी वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल भी हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट हमने फाइंड आउट कर ही लिया है, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल। तो चलिए वॉल्यूम ऑफ पेंसिल ही फाइंड आउट कर लेते हैं। जो हमारा पेंसिल है वो सिलिंड्रिकल शेप का है। ठीक है, डायमीटर कितना गिवन है 7 mm। तो इसका जो रेडियस हो जाएगा उसको अपन R2 मान लेते हैं 7/2 mm। ठीक है, और इसको अपन सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 7/20 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट कितना गिवन है इसका 14 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा पाई R2 स्क्वायर h मीन्स 22/7 इंटू R2 इज 7/20 स्क्वायर है, 2 बार लिख देते हैं 7/20 इंटू और h इज 14। तो देखिए 7 7 कैंसिल हो गया, 2 1 2 0, 2 7 14, अगेन 2 1 2 0, ये हो गया 11। ठीक है, तो 11 इंटू 7 इंटू 7/100, 77 इंटू 7/100। तो देखिए 7 7 49। ठीक है, कैरी 4, 7 7 49। ठीक है, और 49 में अपन 4 ऐड कर रहे हैं 53/100। तो इसको अपन क्या सकते हैं 5.39। ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ पेंसिल आ गया। तो चलिए उसे पुटअप कर देते हैं अपन।
वॉल्यूम ऑफ पेंसिल कितना है 5.39 माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट 0.11, 9 माइनस 1 8, ठीक है, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 0 इज 5, तो 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बोल ऑफ डायामीटर 7 सेंटीमीटर। देखिए एक हॉस्पिटल है जहाँ पे पेशेंट को सूप दिया जाता है सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर, इस तरह का, ठीक है, ग्लास हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, जिसका डायामीटर डी गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया 7/2 सेंटीमीटर। इफ द बॉल इज फिल्ड विथ सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, देखिए कितनी हाइट तक हम सूप को फिल कर रहे हैं, डैट इज 4 सेंटीमीटर। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। अब देखिए हॉस्पिटल के अंदर 250 पेशेंट है, तो उन 250 पेशेंट्स के लिए हमें कितना सूप चाहिएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। हर पेशेंट को एक सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर हम सूप दे रहे हैं जिसकी रेडियस है 7/2 और हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे भाई, एक का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे और जितने भी पेशेंट्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर लेते हैं 1 का, तो वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंडर, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये वॉल्यूम ऑफ बोल किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इज 22/7, रेडियस कितना है 7/2, स्क्वायर है तो 7/2 इंटू 7/2, हाइट कितनी है 4। सॉल्व कर लेते हैं इसको अपन, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 2 1 2, 2 2 4, ये भी कैंसिल हो गया, 2 1 2 और ये 2 1 2, क्या बचा हमारे पास 22 इंटू 7, एंड 22 इंटू 7 इज 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया एक का, एक बॉल का। हमारे पास कितने पेशेंट है 250, तो वॉल्यूम फॉर 250 कितना आ जाएगा, इंटू एक का वॉल्यूम कितना है 154, तो 250 को हम 154 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 38500 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए हमारा वॉल्यूम किस में आया है, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, क्योंकि डायमेंशन सेंटीमीटर्स में दी थी, इसको लीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 38.5 लीटर्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 13.6 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 13.7 से रिलेटेड एग्जाम्पल्स करेंगे, तब तक आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।